बच्चा अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 यानी कि 39। तो इसमें हम आज रिवीजन करेंगे कारक। कारक केस। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कारक के बारे में, तो आज हम फिर से पढ़ते हैं। आप ध्यान लगा के पढ़िए। देखिए बच्चों, वाक्य में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा तथा सर्वनाम का वाक्य के अन्य अंगों सामान्यतः क्रिया से संबंध बताते हैं। जैसे कैसे संबंध बताते हैं? प्रशांत ने खाना खाया, बीच में क्या आ गया? ने। संजना ने वर्तिका को कहानी सुनाई, यानी संजना और वर्तिका, तो क्या आ रहा है बीच में? ने को। वह साइकिल से जाती है, से। स्वाति अविनाश के लिए उपहार लाई, के लिए। तो इन वाक्यों में आपने क्या पढ़ा? ने, को, से, के लिए आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये संज्ञा शब्द या सर्वनाम के साथ उपयुक्त होकर वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं। इसी कारण वाक्य का पूरा भाव समझ में आता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? जिन चिन्हों से संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट हो उन्हें कारक कहते हैं। इसी में होता है प्रसर्ग। कारक के लिए उपयुक्त होने वाले चिन्ह को विभक्ति कारक चिन्ह या प्रसर्ग कहते हैं। जो विभक्ति चिन्ह होते हैं उनका दूसरा नाम है विभक्ति कारक चिन्ह और प्रसर्ग। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ये आपको बिल्कुल याद करने हैं और इनके विभक्ति चिन्ह भी आपको याद करने हैं। सबसे पहले होता है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। दूसरा आता है आपका कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह होता है को। तीसरा होता है करण कारक। करण कारक का चिन्ह होता है से, के द्वारा, के साथ। संप्रदान को, के वास्ते, के लिए। अपादान से अलग होने के अर्थ में। संबंधन कारक का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण कारक में, पर। संबोधन कारक हे, अरे, ओ। तो आप विस्तृत रूप में इसको आगे पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको क्या है? इसके लिए आपको ये चिन्ह याद करना बहुत ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं हम। देखिए सबसे पहले आपके पास आता है कर्ता कारक। तो मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था, कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। इसमें क्या होता है? इसमें होता है काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। जो काम करता है उसे हम कहते हैं कर्ता कारक। जैसे पुनीत ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। काम कौन कर रहा है? पुनीत। तो पुनीत के लिए क्या आया? विभक्ति चिन्ह ने। पुनीत ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। निखिल ने खाना खाया। कर्ता कौन है यहाँ पे? निखिल। और उसके लिए क्या चिन्ह आया? ने। निखिल ने खाना खाया। दूसरा आता है आपके पास कर्म कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है को। तो क्रिया के कर्म को प्रकट करने वाले शब्द को कर्म कारक कहते हैं। क्रिया जो हो रही है उस पे जो कर्म को प्रकट करने वाला शब्द कर्म कारक कहलाता है। जैसे राम ने रावण को मारा। कर्ता क्या है? कर्ता। और उस क्रिया हुई तो क्या है? राम ने रावण को मारा। प्रदीप बैल को खरीदता है। प्रदीप क्या करता है? बैल को खरीदता है। यहाँ पे क्रिया हो रही है, क्रिया के कर्म प्रकट हो रहा है, तो इसको कर्म कारक कहते हैं। तीसरा है करण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है से। तो कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उसे करण कारक कहते हैं। कुछ भी काम करने के लिए बच्चे हमको क्या चाहिए होता है? साधन चाहिए होता है कुछ, जिससे हम कुछ अपना काम करते हैं। तो वही साधन है, तो इसी चीज़ का प्रयोग होता है, साधन का। जैसे बच्चे हॉकी से खेल रहे हैं, तो से क्या है इसमें? से इसका किसका चिन्ह है? करण कारक का। राम पेन से पत्र लिखता है, से। तो यानी कि ये क्या है? करण कारक है और इनकी विभक्ति क्या है? से। अब आता है आपका संप्रदान कारक। चिन्ह है इसमें को, के लिए। जिस के लिए क्रिया की जाए उससे प्रकट शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए क्रिया की जाए। अब देखिए, सेठ जी ने पुजारी को दान दिया। सेठ जी ने किसको दान दिया? पुजारी को। तो यानी कि क्या है यहाँ पे? को। खाने के लिए फल लाओ। खाने के लिए फल लाओ।
तो यानी कि संप्रदान कारक है, उसका चिन्ह है को के लिए। तो आज आप 4 ही पढ़ेंगे, इसकी 4 जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसको ध्यान से पढ़िए और इनके विभक्ति चिन्ह को आप याद करिए। ओके।